राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये चैनलाइज हुआ है, जो मुझे मैसेज उसी के ऊपर है ये कि आपसे उम्र में जो छोटा व्यक्ति है या आप दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है, तो क्या वही आपका सोल पार्टनर है? क्या उसी के साथ आपका सोल मिशन कंप्लीट होगा? क्योंकि कई बार होता है ऐसा है कि जो व्यक्ति उम्र से छोटा होता है उसको लेके कंफ्यूज वाली एनर्जी बहुत रहती है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है समाज को लेके, या खुद की पर्सनल बहुत सारी चीजें होती, बातें होती है। तो यहाँ पर यही देखा जाएगा, यहाँ पे आप जो कंफ्यूज हो रहे हो आपके पार्टनर को लेके उसको देखा जाएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग भी देखी जाएगी। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है ना। द मैजिशियन, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ और किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर दूसरे डेक से क्लेरिफाई करूंगी। स्टार्टिंग में जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जो देखी जा रही है, ओके, पेशेंस, फ्यूचर, इमेजिनेशन, ओके। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग देखी जाए तो आपके पार्टनर आपको लेकर पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते तो है कि आपके साथ रिश्ता सही हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि ये सही समय नहीं है, और जब तक सही समय नहीं आए तब तक एक्शन लेना बेकार है। कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तभी थोड़ा मारना चाहिए, तभी वो शेप में आता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है, इसलिए अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपको याद नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस आपकी तरफ है, बस सही समय का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे वो सही समय आएगा आपके पार्टनर आपके लिए तुरंत एक्शन ले लेंगे, वो आपके लिए पूरी तरीके से रेडी बैठे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उनके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे या गेम तो नहीं खेल रहे, क्योंकि जब आप आपके पार्टनर को कांटेक्ट नहीं करते हो या उनसे बात नहीं करते हो तो फिर उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया, आप गेम खेल रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो। तो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में चलती रहती है। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर से बात करनी चाहिए तो आप बात कर लिया करो, लेकिन जब आपको लगे कि नहीं, आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं या बहुत ज्यादा लेट रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो समझ जाना कि अभी सही समय नहीं है, अभी आपके पार्टनर को होल्ड पे रख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर थोड़े से आपको लेके जो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं ना, तो वो रुक जाते हैं करते करते। उनको ऐसा लगता है कि पहले आपकी तरफ से क्लियरिटी तो आए। आप जो ओनो वाली एनर्जी में रहते हो ना, ये चीजें आपके पार्टनर को हजम नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो कहते हैं ना दया, कुछ तो गड़बड़ है। वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। देखो, आपके पार्टनर अपना प्यार तो आपको ऑफर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको ड्रीम में देखते हैं, और ड्रीम में देखने के बाद क्या क्या करते होंगे आप खुद सोच लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको ड्रीम में देखते हैं, अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं। बहुत सी एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर ने ये ठान लिया है कि मुझे अब इस रिलेशन में आगे बढ़ना है, क्योंकि उनको क्लियरिटी पूरी है। जैसे कंफ्यूज वाली एनर्जी होती है ना, तब चीजें गड़बड़ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को पूरी तरीके से क्लियरिटी है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशन है ना, वो सोल कनेक्शन है। एक आप दोनों की जर्नी एक सोल मिशन की जर्नी है। तो आपसे दूर रहना मतलब अपने मिशन से दूर रहना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने ये फैसला कर लिया है कि मुझे आपके लिए एक्शन लेना ही लेना है। आपको बहुत ज्यादा ड्रीम में देखते हैं। जब आपको ड्रीम में देखते हैं ना, और सुबह जब वो उठते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे आप उनके साथ ही थे या आप उनके साथ ही हो। ड्रीम में देखने के बाद आपको और ज्यादा याद करना और फीलिंग्स बढ़ जाना, आपको देख के ऐसा लगना है कि अभी इसी वक्त आपसे बात करनी, वो वाली एनर्जी में आ जाते हैं, और आपके पार्टनर तुरंत एक्शन लेने की एनर्जी में आ जाते हैं आपके पार्टनर। तो फीलिंग यहाँ पर देखो पॉजिटिव भी दिखाई दे रही है। जैसे कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, किससे कुछ बात रेजोनेट होगी, किससे कुछ बात रेजोनेट होगी। जिससे जितनी बात रेजोनेट होती है आप उसे अपनी रीडिंग समझे, बाकी वो दूसरे के लिए होगी। यहाँ पर आपके पार्टनर है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पार्टनर पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी सिचुएशन ऐसी होगी कि
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आपके लिए कोई एक्शन लेना है तो खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, या खुद के लिए स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके पार्टनर खुद ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपके लिए क्या एक्शन ले लेंगे, है ना। पता चला कि हाँ युद्ध लड़ने गए थे, वहां पे सेना देख के भाग गए, तो वो उस एनर्जी में आपके पार्टनर नहीं रहना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर आपके लिए कोई ठोस कदम उठाना है, अगर इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, तो खुद को स्ट्रांग बनाना जरूरी है, चाहे वो मेंटली स्ट्रांग हो चाहे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। क्योंकि जब तक इंसान खुद को स्टेबल नहीं करेगा तो वो आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर पार्टनर अपने आप पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भी आपके पार्टनर ने थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पार्टनर ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे आपसे दूर, आपके लिए तुरंत एक्शन ले लेंगे। वो जितना पेशेंस बना रहे हैं ना, बना रहे, और जिस दिन नहीं बनाना उस दिन तो फूटेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग देखी आपने, उसको जितना दबाते हैं ना वो उतनी तेजी से उछलती है ना। जैसे पेन की स्प्रिंग भी देखना, पेन की स्प्रिंग को भी जब दबाते हैं तो एकदम से उछल के जाती है। तो वैसे ही आपके पार्टनर के इमोशन जो है ना, पार्टनर दबा रहे हैं, जब तक दबा रहे हैं, जिस दिन वो उछलेंगे ना तो बहुत भयंकर उछलेंगे। तो वो बस वही बात है कि आपके पार्टनर पेशेंस बना रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, दुखी है, परेशान है। क्योंकि देखो जब सोल टू सोल कनेक्शन होता है ना तो वो ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाता। हाँ, लड़ाई झगड़े सबके रिलेशन में होते हैं, चाहे वो सोल कनेक्शन होगा ना उसमें भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब सोल कनेक्शन में कुछ पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेज आते हैं ना तो उनको पहले कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो जब तक ये ओनोप वाली एनर्जी रहती है तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने पेशेंस रख रखा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। और जब तक पेशेंस रखा है, और जब जिस दिन जैसे होता है ना स्प्रिंग उछलेगी, जिस दिन वो अपने आपे से बाहर हुए ना, सारा हिसाब एक साथ करेंगे। फिर आपको मनाना हुआ, आपको कमिटमेंट देना हुआ, आपको इस साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना हुआ, शादी करना हुआ, सारी चीजें सब एक साथ ही कर देंगे आपके पार्टनर। तो ये तो आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग थी, करंट फीलिंग थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपके पार्टनर के साथ का रिलेशन। ठीक है ना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशन है वो क्या, मतलब वही जो आपकी उम्र से जो छोटे पार्टनर है वही क्या आपके सोल पर्पस को पूरा करेंगे, सोल मिशन को पूरा करेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। उनके साथ ही क्या आपका सोल मिशन है? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। बिल्कुल, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड तो यस का निकल के आ गया, क्योंकि आप दोनों के रिश्तों के ऊपर आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग है। और पूर्वजों की ब्लेसिंग उसी रिश्ते पे होती है जो कि डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है ना, जिनका कोई सोल मिशन होता है, जिनका समाज को लेकर कुछ काम करना होता है। या सोल मिशन कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी किस लेवल पे है, या आपको क्या सोल मिशन देके भेजा गया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है आपके साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है ना, चलो यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, अब इनकी डिटेल में रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी निकल के आई है 10 ऑफ कप्स, उसके बाद ये 3 ऑफ कप्स, उसके बाद जस्टिस। ओ वाओ, वंडरफुल। देखो पहली जो फर्स्ट एनर्जी निकल के आई है वो यही है कि आप दोनों का जो सोल मिशन है वो आप दोनों के मिलने से ही होगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्वजों की ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर बहुत से जो मेरे व्यूअर्स है, ये जो रीडिंग देख रहे हैं ना, उनको ऐसा लगता होगा कि मेरे जो सोल पार्टनर है या जो व्यक्ति है जो उम्र से छोटा व्यक्ति है या एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है जिनके पार्टनर की, तो वो कमिटमेंट नहीं देते हैं, परमानेंट नहीं रहते हैं, ओनोप वाली एनर्जी रहती है। कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, बात करते हैं तो हल्की सी बात करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है ना, या खुल के अपने दिल की बात नहीं बता पाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में रहेगी तो फिर कैसे आगे ये दोनों को लेके जो रिश्ता है वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर जो उम्र से छोटे हैं उनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा बैगेज साथ में लेके आते हो, आप कुछ कार्मिक बैगेज साथ में लेके आते हो उसी पार्टनर के साथ। जब तक वो कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक ओनोप वाली एनर्जी रहती है। ठीक है ना, ये चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो,
चाहे आप सोलमेट जर्नी में हो, चाहे कोई सी भी जर्नी में हो, लेकिन ये चीजें होती है। कार्मिक रिलेशन में क्या होता है कि जब ये कर्मा कंप्लीट हो जाते हैं तो कार्मिक रिश्ते खत्म हो जाते हैं हमेशा के लिए, ठीक है ना, फिर वो पलट के कभी भी नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप सोल जर्नी में हो और कार्मिक बैगेज लेके आए हो आप, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप के साथ जो आपके पार्टनर का कार्मिक बैगेज है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता है, ऑन ऑफ वाली एनर्जी चलती रहती है। क्लियरिटी नहीं मिलती, ना आपको मिलती ना आपके पार्टनर को मिलती है। जितना कंफ्यूज आप रहते हो ना आपके पार्टनर भी रहते हैं। जैसे आप कोई डिसाइड नहीं कर पाते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, आपके पार्टनर भी नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर जब तक कार्मिक बैगेज कंप्लीट नहीं होता है ना, ये चीजें चलती रहती है। लेकिन जैसे कार्मिक बैगेज कंप्लीट हो जाता है तो उसी पार्टनर के साथ आपका सोल मिशन आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? आपका मन, आपका इंट्यूशन बोलता है। सबसे बड़ी पहचान यही है, क्योंकि टेरोट रीडिंग एक साइकिक रीडिंग होती है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है कि ये जो पार्टनर है इसके साथ कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा फील होता है कि हाँ कुछ तो है, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं दिखाई देता है। जैसे एग्जांपल बताऊं कि जब मेरी शादी की बात चल रही थी ना, ठीक है ना, मैंने उनको देखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं जानती थी उनके बारे में। मैं जयपुर में रहती थी, ये यहाँ पर रहते थे इंदौर में। तो जब बात ही आई थी कि भाई वहां चलना है, देखना है लड़के को, और मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि इसी लड़के से मेरी शादी होगी और इस लड़के के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ठीक है ना। तो वही बात है कि पहले से आभास हो जाता है, इंट्यूशन आ जाता है। तो वही इंट्यूशन आपको भी आएगा, आपको भी फील होगा। यहाँ पर कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप चाहकर भी आपके पार्टनर के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। ये सिचुएशन क्यों आती है? क्योंकि आपको ये जानबूझ के सिचुएशन फेस कराई जाती है ताकि आप खुद को पहचानो, ठीक है ना, खुद के बारे में जानो। ये जो जर्नी का जो पूरा खेल होता है ना, ये दो ही चीजों पे अटका हुआ रहता है। एक, खुद को जानो, खुद को पहचानो। और जब आप ये खुद को जान लिए, खुद को पहचान लिए कि आपका सोल मिशन क्या है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप इस धरती पे क्यों आए हो, जब ये चीजें कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप दोनों मिलके अपना सोल पर्पस कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज वाली एनर्जी में डाला जाता है। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि ये हमारा रिश्ता ही नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड इंसान है, या ये इंसान हमारी लाइफ में आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। वो इतना हद तक आपके दिमाग में गलतफहमी डाल दी जाती है। ये जो भी कुछ सर्कल चलता है ना, ये सब समय का खेल है। क्योंकि समय, कहते ना, समय ही बनाता है, समय ही बिगाड़ता है। तो समय ही आपके पार्टनर से मिलाता है, समय ही फिर बिगाड़ता है, फिर समय ही मिलाता है। तो ये जो सारी सिचुएशन होती है ना, सब समय का खेल है। लेकिन अभी ये जो 2026 चल रहा है, इसके अंदर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, उनको उनका सोल मिशन पता चलेगा, उनको इस चीज का आभास हो जाएगा कि हाँ, हमारी लाइफ में जो ये पर्सन है, जो पार्टनर है, जो उम्र से छोटा है या जो एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इस व्यक्ति के साथ ही आगे का मेरा फ्यूचर है। ये चीजें आपको क्लियर होने लग जाएगी, मतलब क्लियरिटी आने लग जाएगी आपके रिश्ते में। और ये क्लियरिटी केवल आपके अंदर ही नहीं आएगी, ये आपके पार्टनर के अंदर भी आएगी। वो भी इस चीजों को समझेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि अवेकनिंग केवल आपकी ही होगी, दोनों की अवेकनिंग होना जरूरी होता है, दोनों की एनर्जी बैलेंस होना जरूरी होता है। कहते हैं ना कि यिंग यांग की एनर्जी बैलेंस कर लो तो सब चीजें अपने आप सही होने लग जाती है। यहाँ पर या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होता है या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिकल होंगे। तो यहाँ पर दोनों एनर्जी बैलेंस होना जरूरी है, आपके अंदर भी और आपके पार्टनर के अंदर भी। तो यहाँ पर आप जब स्पिरिचुअल जर्नी से चलते हो, देखो ट्रिगर आपकी लाइफ में भी आए होंगे बहुत सारे, और आपके पार्टनर की लाइफ में भी आए हैं। लेकिन आपकी लाइफ में जो ट्रिगर आया है, क्योंकि जो कि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, तो आप स्पिरिचुअल लाइन में आगे गए। यहाँ पर अगर आपके डीएफ है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, सॉरी डीएफ नहीं डीएम, जो कि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो वो प्रैक्टिकल पैसों की तरफ ज्यादा भागेंगे, ठीक है ना। उनकी जो सोच होगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगी, पैसों के पीछे भागेंगे, लॉजिकल सोचेंगे। इमोशन उनके अंदर होगा तो सही, लेकिन इतना नहीं होगा जितना आप होगा। आपके साथ क्या होगा, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। डिवाइन फेमिनाइन की इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर मैं
लेडीज या जेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये एनर्जी आपके अंदर भी हो सकती है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगा। वहीं आपके पार्टनर को प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल बातें ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो यहाँ पर आपको भी अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपनी यिन यांग एनर्जी को बैलेंस करना है, अपनी शिव शक्ति जो एनर्जी होती है उसको बैलेंस करना है, और आपके पार्टनर को भी ये चीजें करनी है। तभी तो इतने साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में, इस जर्नी में, क्योंकि दोनों को अपनी अपनी जर्नी पूरी करनी होती है। तो यहाँ पर अगर आप दोनों की जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो आपके पार्टनर के साथ आपका कांटेक्ट हो जाता है, परमानेंट रीयूनियन हो जाता है, और तब तक क्या चलता है, ऑन ऑफ वाली एनर्जी चलती रहती है। यहाँ पर फिलहाल आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रिश्ता अगर सही नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप ही की गलती है। हाँ, एक बात और होती है पता है, डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, हमेशा इल्जाम दूसरों पे ही लगाते हैं, दूसरों से मतलब पार्टनर पे ही लगाते हैं, खुद अपने ऊपर नहीं ओढ़ते कि हाँ ठीक है मेरी गलती है, क्योंकि ईगो पर्सन रहते हैं ना, ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा रहते हैं ये। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको चेस तो कर रहे हैं, भले ही उनकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, कैसी ही सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, आपको चेस तो कर रहे हैं आपके पार्टनर, और बहुत जल्दी आपके पास आपके पार्टनर आ रहे हैं। देखो, आने से मतलब ये नहीं कि आएंगे और फिर चले जाएंगे, यहाँ पर जो आ रहे हैं वो परमानेंट रियूनियन की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बॉटम की एनर्जी निकल के आई है 10 ऑफ कप्स की। 10 ऑफ कप्स शो करता है एक परफेक्ट रियूनियन, परमानेंट रियूनियन को, हैप्पी फैमिली को, आपके पार्टनर। लेकिन हाँ, इसमें जैसे सिचुएशन अलग अलग है, यहाँ पर बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आ गए हैं, बहुत से में आने वाले हैं, और बहुत से में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर उम्र से छोटे हैं और आप एक सोल कनेक्शन में हो, या सोल मिशन पे हो, या सोल पर्पस है आपका, तो एक चीज आप अच्छी तरीके से जान लो कि आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना स्टार्ट कर लो। यहाँ पर वर्क करने से ये मतलब भी होता है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे, मतलब आपने अपने ऊपर वर्क नहीं करा है। आपको सेल्फ लव में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आओगे तब तक भी आपका अवेकनिंग प्रोसेस अनकम्प्लीट रहेगा। यहाँ पर सेल्फ लव में आना बहुत जरूरी होता है। खुद की अहमियत, खुद की वैल्यू करना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना कि जब इंसान खुद की वैल्यू नहीं करेगा तो दूसरे से आप आशा क्यों लगा रहे हो कि वो आपकी वैल्यू करे, आपके पार्टनर से आप क्यों उम्मीद लगा रहे हो कि वो आपकी वैल्यू करे। पहले आप अपनी वैल्यू खुद करना तो सीखो। और खुद की वैल्यू कैसे करेंगे, खुद को खुश रखकर, खुद के लिए जीना सीखो, खुद के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना, खुश रहना, ये सब करना सीखो खुद के लिए। कहीं हिल स्टेशन पे जाओ, नहीं जा सकते हो, प्रॉब्लम है, तो ऐसे प्लेस पे जाओ जहाँ पर जाना आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं जब जयपुर में थी ना शादी से पहले, तब वो हवा महल के सबसे टॉप वाली खिड़की पे जाके मैं बैठ जाती थी। वहां पर घंटों बैठी रहती थी, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे बैठी रहती थी। ऐसा घर पे बोल के आती थी, है ना, ऐसा नहीं है कि मैं बैठी रहती थी, घर पे बोल के आती थी। और सबको पता था कि अगर मैं नहीं हूँ या घर पे आने से लेट हो गई तो मैं कहाँ मिलूंगी, मैं वही मिलूंगी हवा महल पे, है ना। तो मुझे वहां बैठना अच्छा लगता था। वहां पर ऊपर सबसे वाली ऊपर खिड़की पे बैठ जाती थी और नीचे देखती रहती थी। नीचे सब लोग घूमते रहते थे ना, ऐसे चींटियों के जैसे दिखते थे। वो तो हाइट पे है वो, तो सब चींटियों जैसे छोटे छोटे दिखते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था वहां पर बैठना। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जहां पर आपको अच्छा लगता है, मतलब वहां पे बैठने का मतलब क्या है, वहां पे बैठने का मतलब ये था कि मैं खुद से जुड़ती थी। मुझे वहां बैठना अच्छा लगता था, मुझे वहां बैठने में सुकून मिलता था। उस वक्त मैं सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम सबको छोड़ के, और सिर्फ जैसे आपने कहीं देखा होगा कि बहुत से लोग जब पहाड़ों पे जाते हैं ना तो हाथ फैला के और खड़े हो जाते हैं और हवा को फील करते हैं कि जैसे उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। बस वही सेम चीज, वही चाहती हूँ मैं कि जो पॉजिटिव एनर्जी ना उसे आप एक्सेप्ट करो, अपने लिए जियो, अपनी खुशी के लिए जियो, खुद से प्यार करो, ठीक है ना। ये चीजें आपको करनी होगी। और साथ में ये जैसे कि 2026 बहुत टर्निंग पॉइंट वाला समय है, लाइफ चेंजिंग वाला समय है, अपने आप को पहचानने वाला समय है, आपके सोल पर्पस को जानने वाला समय है, आपके पार्टनर से मिलने का समय है। अगर आपकी ऑन ऑफ वाली एनर्जी है तो परमानेंट रियूनियन का समय है। तो ये समय कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए, इसलिए अपने ऊपर वर्क करना आप स्टार्ट कर दो। और यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या आपके पार्टनर जो उम्र से छोटे हैं, या आप दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है,
तो क्या इसी पार्टनर के साथ आपका सोल मिशन कंप्लीट होगा? क्या यही वो इंसान है जो आपका ट्रू लव है या ट्रू पार्टनर है? तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है आज की रीडिंग में, यस। ओके, वैसे मैंने आपको बता दिया ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट नहीं होती है, पर आपका मन, आपकी अंतरात्मा इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है या जिसको भी ऐसा लगता है कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मैं गाइडेंस जरूर देखना चाहूंगी कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आपका सोल जो आपकी अवेकनिंग प्रोसेस है अगर वो कंप्लीट नहीं हुई है, आधी भी नहीं हुई है, दोनों के लिए देखती हूँ, जिनके लिए आधी से ऊपर हो गई है, जिनके लिए आधी भी नहीं हुई है, तो गाइडेंस क्या देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। स्टार्टिंग में देखूंगी जिनकी आधी से कम हुई है। ओके, ठीक है, जिनकी आधी ऊपर अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है उनके लिए देखना चाहती हूँ। ओके, ठीक है। देखो, जिनकी अवेकनिंग प्रोसेस आधी भी नहीं हुई है उनको प्यार का एहसास तो होगा, उनको लगेगा तो सही कोई तो है लाइफ में, कोई तो है ऐसा पर्सन, खालीपन सा, बेचैनी सी, किसी को ढूंढने की तलाश, ठीक है ना, या कोई इंसान मिलेगा तो एक अजीब सा खिंचाव, ठीक है, ये चीजें दिखाई, ये चीजें फील होगी आपको, दिखाई तो क्या देगी, हाँ फील होगी ये चीजें आपको। और आपका मन करेगा, जिज्ञासा होगी आपकी कि मुझे ये चीज भी जाननी है, मुझे ये चीज भी जाननी है, मुझे इसके बारे में भी नॉलेज लेना है। एक जिज्ञासा नहीं होती चीजों नॉलेज लेने का, जानने का, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और साथ में एक चीजें क्या होगी कि बहुत जल्दी जल्दी आप लो एनर्जी में आ जाओगे, बहुत जल्दी जल्दी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, फटाफट लो एनर्जी में आ जाना, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, दुनिया ऐसी ही है, क्या जीने का मजा है ना, लो एनर्जी में पूरी तरीके से सब दुख ही दुख, दुख ही दुख दिखेगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि जिनका अवेकनिंग प्रोसेस आधा भी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लो आपको कितना काम करना है अपने ऊपर। ये उन लोगों के लिए जिनका सोल मिशन आधा ऊपर हो गया, सॉरी सोल मिशन नहीं, अवेकनिंग प्रोसेस आधी ऊपर हो गई है, कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आपको फील होगी, हर क्षेत्र में आपको खुशियां मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जहां भी जाओगे आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आप खुद से प्यार करने लग जाओगे, आपको लगेगा कि आप खुद के अंदर कंप्लीट हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको फील होने लग जाएगी, ठीक है ना। चाहे आप अकेले भी रहोगे तो बहुत खुश रहोगे, आपको एकांत में रहना बहुत अच्छा लगेगा, भीड़ भाड़ में आप परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा कि क्यों भीड़ भाड़ में आ गई मैं, ठीक है ना। तो आपको अकेले रहना ज्यादा पसंद लगेगा, आप एक क्वीन की एनर्जी में आ जाओगे। क्वीन क्या होती है, आपकी बात लोग बाग मानने लग जाएंगे, आपसे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे लोग बाग, आपके बारे में जानने की, जैसे आप पहले आपके अंदर होता था कि आपको जिज्ञासा होती थी ये जानूं वो जानूं, फिर लोगों में जिज्ञासा होगी कि आपके बारे में जाने कि आप इतने अट्रैक्टिव कैसे हो, क्यों हम आपकी तरफ खिंच रहे हैं। तो एक खिंचाव, लोगों का खिंचाव आपकी तरफ बढ़ने लग जाएगा, लोग बाग आपसे जुड़ने लग जाएंगे, आप सोशल मीडिया पे या सोशल एक्टिव होने लग जाओगे, लोग बाग आपको पसंद करने लग जाएंगे। यहाँ पर आप भी कभी कभी बंधन फील जरूर करोगे, लेकिन वो बंधन आपको जकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जकड़ पाएगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपके वर्क करने से आपके जो पार्टनर है उनके ऊपर भी वर्क हुआ है, तो उनकी एनर्जी से आप वापस से हील हो जाओगे। आपके पार्टनर अगर लो एनर्जी में जाएंगे तो आपकी एनर्जी से वो हील हो जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे की एनर्जी से जुड़ जाओगे, मर्ज हो जाओगे आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी अवेकनिंग प्रोसेस आधी से ऊपर कंप्लीट हो गई है। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।